हेलो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों देखो, हम आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये बात करेंगे। कई सारे हमारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर जो भी हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं और जो भी हमारे स्पोकन वाले बच्चे हैं, तो उन सबका कई बार प्रश्न ये बन रहा है कि सर आप क्यों नहीं ऑनलाइन भी थोड़ा सा हम लोग को प्रोवाइड करा दे रहे मैटर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों को कहने के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, स्पोकन के सबसे पहले स्किल क्या होती है ये चीज देखेंगे ध्यान से। स्पोकन अर्थात अंग्रेजी बोलना हम बिल्कुल आपको रीजनल लैंग्वेज में सिखाएंगे। अंग्रेजी बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हैं। अंग्रेजी बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, और नहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत कोई हार्ड काम है, ऐसा नहीं है। आई थिंक बहुत ही इजी टास्क है, लेकिन इसमें दो तीन चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात ये चीज होती है कि यदि हम कभी भी हम स्पोकन की यदि बात करते हैं तो एक पॉइंट याद रख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले आप लोग, जैसे कई लोगों का बोलना होता है ये चीजें, स्पोकन बोलते हैं तो कहते हैं कि सर ग्रामर से हम लोग नहीं बोल पाएंगे। ग्रामर से बोलते कि हाउ टू टॉक, ग्रामर से हाउ टू टॉक, व्याकरण से हम कैसे बात करेंगे। आप बोलते हो ट्रांसलेशन से हाउ टू टॉक, कैसे बात करोगे। सपोज हिंदी में हाउ टू टॉक, इंग्लिश को बात करते हैं हाउ टू टॉक, भोजपुरी को हाउ टू टॉक। मैंने यहां पे देखो हर एक चीज शब्दों को लिखा, जो चीज हमारे लिए क्या है। सपोज आप कल्पना करो, बोलते सर हमको ग्रामर से अंग्रेजी कैसे बोलने सिखा देंगे, आप ट्रांसलेशन सिखा के हमें कैसे अंग्रेजी बोलने सिखा देंगे, और हिंदी से हम हाउ टू टॉक कैसे, हिंदी में कैसे, हिंदी जानते रहेंगे तो क्या इंग्लिश बात करने लगेंगे। इंग्लिश को हम इंग्लिश में कैसे बात करें, हाउ टू टॉक किस तरीके से बात करते हैं, कैसे सीखते हैं। ठीक है, भोजपुरी की हमको आ रही है तो हाउ टू टॉक, बिल्कुल आप आसान शब्दों में सीख सकते हो। और इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप ग्रामर जान गए हो तो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, ट्रांसलेशन आपको यदि नहीं आ रहा है। देखो हम ये चीज कह रहे हैं, ठीक है, यदि आप बात करते हो किस चीज की, यदि सपोज आप इंग्लिश की बात कर रहे हो, किस चीज की बात कर रहे हो, यदि आप ये चीज कह रहे हो कि सर आई एम अनएबल टू टॉक इन इंग्लिश, आई थिंक इट्स अ वेरी इजी वर्क, वेरी इजी वर्क, ओनली हैबिट शुड बी पंक्चुअल। जो आपकी आदत है वो बड़ी पंक्चुअल होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम यदि बात करते हैं, कहते हैं सर ग्रामर हम ए टू जेड पढ़ लेते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, ए टू जेड हम क्या करते हैं, ग्रामर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ट्रांसलेशन को हम क्या करते हैं, ए टू जेड हम कंप्लीट कर लेते हैं। सर हिंदी पे हम ए टू जेड क्या हमारा कमांड है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम सर इंग्लिश में ए टू जेड कैसे कमांड करें, और भोजपुरी पे तो बिल्कुल हमको ए टू जेड क्या है कमांड नहीं है। हम इसमें माहिर हैं, हम इसमें भी माहिर हैं, इसमें भी माहिर हैं, इसमें माहिर हैं, क्यों अंग्रेजी में सर क्यों नहीं माहिर हो पाते हैं। एक और सबसे आसान चीज मैं आपको बता दूं, आप देखो, आई थिंक यू गेट, आप बता रहे हैं कि यू गेट इट, आप पाते हो, या क्या यू गॉट इट, आप समझ जाते हो। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये चीज हमारे पास बनती है, ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं स्पोकन की हम बात करते हैं तो उसके साथ हम क्या कहते हो, ग्रामर सीख गए तो क्या हम जान गए, क्या है आपके पास ट्रांसलेशन की बात करते हैं। क्या यदि हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, यदि आप ट्रांसलेशन आ रहा है तो हाउ टू टॉक, यदि आपको हिंदी आ रही है हाउ टू टॉक, और इंग्लिश आ रही है हाउ टू टॉक, और यदि भोजपुरी है तो हाउ टू टॉक। मैंने हर जगह आपको बताया है कि किस तरीके से क्या करते बात करते हैं। आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि देखिए ध्यान से, आपको ट्रांसलेशन आने ही आने हैं, आप ग्रामर से ही बात करते हो। सपोज यदि मैं बात करना चाह रहा हूं, जैसे सपोज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे आई एम अबाउट, जैसे माय नेम इज विवेक चौहान, ठीक है, तो यदि मैं बोलूं माय नेम इज विवेक चौहान, ठीक है, या आई एम विवेक, ठीक है, तो ये जो मैं भी बोल रहा हूं माय नेम इज विवेक चौहान, जैसे मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है, आई एम विवेक बोल रहा हूं, ये भी तो हमारा आई भी कहां से बना। अब सपोज मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, आई एम, क्या मैं इधर लिख देते आई एम विवेक, ठीक है। अब आई क्या है, ग्रामर से क्या है, प्रोनाउन है। एम क्या है, ग्रामर से क्या है, वर्ब है। और विवेक क्या है, ग्रामर से क्या है, नाउन है। आप कैसे बोलते हो कि भाई ग्रामर हमको नहीं आ रही है, बिना ग्रामर का, आई थिंक विदाउट ग्रामर हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। मैं आपको बता दूं, आप ये चीज कह दो, ठीक है ना, अभी मैं ये चीज कहता हूं कि विदाउट ग्रामर, क्या कह दो, अब विदाउट क्या हो जाएगा, ग्रामर, ये बता दो आप, विदाउट ग्रामर हाउ टू क्या हो जाएगा, टॉक। लिसन and everyone and carefully with the help of, समझो ध्यान से, मैं आपको क्या कह रहा हूं, with the help of, क्या with the, क्या हो जाएगा, with the
हेल्प ऑफ इंग्लिश ग्रामर एबल टू टॉक इन क्या इंग्लिश। समझे? हम बिना ग्रामर की अंग्रेजी कैसे बोल सकते भाई? किस तरीके से, कैसे आप कह देते हो कि अंग्रेजी हम क्या कर लेंगे, ये बोल लेंगे, चाहे बात कर लेंगे। याद रख लीजिएगा, आपको कभी भी मैं बात कर रहा, कोई भी सेंटेंस यानी कोई भी अंग्रेजी का आप एक लेटर भी उठा कर लेकर आते हो, ठीक है, तो ग्रामर से ही होगा। आप इस बात को बिल्कुल एकदम गांठ बांध लो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया था, अभी मैं आपको इसको बता रहा हूं कि किस तरीके से हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं ग्रामर में। आप उन सब चीजों को आप क्या करिए, देखिए ध्यान से, और आपको बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ आपको ज्यादा दिन नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने कंटिन्यू। आपको मैं मान रहा हूं 30 दिन, मतलब कि 30 दिन आप याद रख लीजिएगा। आप 30 दिन यदि हमारी कंटिन्यू, यदि हमारी वीडियो यदि हमसे क्या करते हैं 30 घंटे इक्वल, समझ लीजिए कि बाकी जो भी रिमेन हमारे साल बचे हैं, ठीक है ना, आप उसमें अंग्रेजी बोलने से क्या करेंगे, जैसे बाकी सब लोग बोलते हैं वैसे आप भी अंग्रेजी बोलेंगे, याद रख लीजिएगा। लेकिन आपको मेरे साथ बिल्कुल एकदम बी पंक्चुअल होना पड़ेगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेरे साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ये गेट रेडी होना पड़ेगा, मेरे साथ आपको तैयार भी होना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम क्या करते हैं अंग्रेजी को बोलते हैं। और बहुत कम समय में हम क्या करेंगे, अंग्रेजी बोलना भी सीखेंगे और सिखाएंगे भी। लेकिन सबसे पहले उसके पीछे कुछ, अभी सपोज जैसे मान लो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एंड हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, ओके। तो इस सपोज यदि मैं बोल रहा हूं, तो क्या मैं अभी रिसेंट बोलने लगा? आप बता दो, क्या मैं अभी आया और मैं अंग्रेजी यहां पे बोलने लगा? ऐसा तो नहीं है ना। आई थिंक एंड यू थिंक, मैं विचार करता हूं, आप विचार करते हो, एंड एवरीवन थिंक, समझ रहे हो, एंड एवरीवन थिंक्स, मतलब कि सब कुछ के बारे में हम क्या करते हैं, विचार करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं विचार, आप जानते हो अच्छी तरीके से कि एट द बैकग्राउंड, मतलब क्या, इसके जो बैकग्राउंड है, जो हमारे पीछे की जो मेहनत है, ठीक है, तभी हम, अर्थात कहने का मतलब कि बैक टाइम वी प्रिपेयर एट अ मैक्सिमम टाइम, देन आफ्टर दैट वी आर एबल टू टॉक इन इंग्लिश। हम इसके पीछे बहुत बार क्या किए हैं, तैयारी की है, एंड मैक्सिमम टाइम आई विल ट्राई एंड आई विल ट्राई, मैंने कई बार इसको कोशिश किया है, तब जाकर आफ्टर वन डे कम्स इन योर लाइफ आई एम एबल टू टॉक इन इंग्लिश in very easy way. But without grammar you can say, sir, without grammar I am able to talk in English. Then you can say, then you think, then you listen, and everybody is, I think, I don't know who says that without grammar you are able to talk in English, but I think according to me it's not possible without grammar. I think having grammar, then you are able to talk in English. Then listen, suppose यदि आप स्पोकन यदि इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यदि आप इंग्लिश यदि बोलना चाहते हैं, तो एक पॉइंट याद रख लीजिएगा। आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए, आपको हिंदी आनी चाहिए, और उसके बाद याद रखिएगा, ठीक है ना, सबसे पहले बिफोर यू नो, बिफोर यू फर्स्ट टाइम able to know very well Hindi। सबसे पहले बिफोर यू फर्स्ट टाइम एबल टू नो वेरी वेल हिंदी, सबसे pहले आपको क्या आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट ऑटोमेटिक able to talk in English। आपको बता दूं कि उसके बाद यदि सबसे पहले यदि आप हिंदी जानते हो, तो आफ्टर दैट ऑटोमेटिक एबल टू टॉक इन इंग्लिश, तो आप अचानक क्या करने लगोगे, आप अंग्रेजी बोलने लगोगे। लेकिन आप जरा कल्पना करो, अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान है, बिल्कुल मे आई गो और मे आई कम इन की तरह है। अंग्रेजी का मतलब क्या है, मे आई गो और मे आई कम इन की तरह है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो ध्यान से, आप जरा अनुभव करो, देखो जो चीज आपके आदत में है, यदि आपको भोजपुरी बोलना है, आप देखो घर पे आते हो, तो घर पे बिल्कुल क्या करते हो, घर पे आते हो और हिंदी बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो, यही तो दो चीज हम लोग यूज करते हैं ना। बाकी सब जो जिसकी रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, तो उस तरीके से यूज करता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी बोलने का सबसे आसान तरीका है, वन डे कंप्लीट योर डेली रूटीन। याद रख लीजिएगा, अंग्रेजी बोलने का सबसे आसान तरीका आपको मैं बता देना चाहता हूं, और ये बिल्कुल एकदम रामबाण सबसे आसान तरीका ये चीज है। आपको मैं ये चीज बता दूं, हर बार मैं आपको बार बार कहता हूं, कुछ ना कुछ आपको नए तरीके बताते ही रहता हूं। जैसे
आपको सबसे पहले याद रख लीजिएगा, इसमें दो चीजों को बिल्कुल किसमें बात करते हैं, जैसे मान लीजिए पहले नंबर पे यदि हम बात करते हैं, दूसरे और तीसरे, मैं 4 और 5 आपको 5-6 टॉपिक आपका क्या करूंगा, जो मेंशन कराऊंगा, जिसमें से बिल्कुल एकदम ये रामबाण की तरह कार्य करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले नंबर पे आपको किस बात की कही थी, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले आदत की मैं बात करता हूं, किस चीज की बात करता हूं, यहां पे हम बात करते किसकी करता हूं, हैबिट की, मतलब क्या होती है, हम बात करते हैं आदत की, याद रख लो आदत। और वन डे याद रख लीजिएगा, इसमें करना क्या है, आदत में क्या करना है, वन डे, ठीक है ना, क्या करना है, कंप्लीट डेली रूटीन। एक दिन सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सिर्फ और सिर्फ एक दिन याद करो ना, हैबिट आदत मतलब क्या, वन डे कंप्लीट डेली रूटीन। सिर्फ एक दिन आप क्या करो, अपनी डेली रूटीन को देखो, कब से, जैसे सुबह में जगते हो 5 बजे 4 बजे जो भी जगते हो, ठीक है ना, करते क्या हो, सबसे पहले ब्रश करते हो, फ्रेश होते हो, नहाते हो, बात करते हो, जो भी बात करते हो ए टू जेड। आप कहोगे सर जी कैसी कैसी बात, हाँ बिल्कुल, अच्छा बाकी तो ही करोगे ना, क्या करोगे, एक आप बात करो, क्या अच्छी बात करोगे या तो क्या करोगे, बुरी बात करोगे, ठीक है। अब अच्छी बुरी बात में क्या है, अच्छा मान लो समझ आपको कोई, जैसे बुरी बात किसे कहते हैं भाई ये भी देख लो, बुरी बात क्या हो जाएगी हमारी, ठीक है, अच्छी बात हमारी क्या हो जाएगी, अच्छी बात बुरी बात। अच्छी बात कहने का मतलब कि जो आपके पक्ष में हो, और बुरी बात वो जो आपके बिल्कुल विपक्ष हो, जो चीज आपको पसंद नहीं है, ठीक है, बस वही। तो हम इन दोनों पे ही क्या करना, ध्यान रखना है, आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन, वन डे कंप्लीट योर डेली रूटीन, आफ्टर दैट यू मीट मी, उसके बाद आप मेरे से मिलो, देन उसके बाद मैं आपको जो भी चीज बताने वाला हूं, उसके बाद आपको कोई भी अंग्रेजी बोलने से रोक नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिन ही क्या करना है, मेहनत करने हैं, ये समझ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिन अपने दिनचर्या के बारे में क्या करना है, और पूरा दिनचर्या के बाद में जितना जानने के बाद, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, इस तरीके से दो डेली रूटीन की बात है, सिर्फ और सिर्फ क्या 7 डेज याद रख लीजिएगा, 7 डेज आप क्या करो, ठीक है ना, आप 7 डेज यदि तैयार कर देते हो, ठीक है, तो आप इतना अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो जाओगे और इतना समझने में सक्षम हो जाओगे, ठीक है, कि आप समझ लीजिएगा कि आप सिर्फ अकेले और आपके सामने 700 हो या 7000 हो या 7 लाख हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, और यदि आप इसी चीज को कंटिन्यू क्या करते हैं, 21 दिन कर देते हैं और 30 दिन कर देते हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि आपसे कोई बेहतरीन स्पीकर और अंग्रेजी बोलने वाला भी नहीं हो सकता, याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपको जो 7 दिन में जो चीज सिखाई जाएंगी, जो 21 दिन में सिखाई जाएंगी, जो 30 दिन में सिखाई जाएगी, याद रख लीजिएगा, जो आखिरी आपको मैं दिन बता रहा हूं, ये जो 30 डेज की मैं बात कर रहा हूं, 30 डेज, 30वां जो क्लास में बोल रहा हूं, 30वीं क्लास में आप समझ लीजिए कि वन ऑफ द बेस्ट क्या हो जाएंगे, स्पीकर हो जाएंगे, समझ लीजिए, ठीक है। आपको हर एक एंगल से आपको वहां से तोड़ मरोड़ के, आप बिल्कुल हमसे खुद नहीं, आप यदि 7वें 8वें दिन आप हमसे यदि मेहनत करने के बाद मिलते हैं, तो खुद आपके अंदर झांक कर, मेरे से नहीं पूछना है, खुद से झांक कर अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सच में हमने अंग्रेजी बोलना सीखा है कि नहीं सीखा है, ठीक है। तो हमसे नहीं कहना, ये खुद ही आप क्या कर जाओगे, समझ जाओगे। दूसरे नंबर पे मैंने बात कर ली थी किस चीज की, हम यहां पे बात करते हैं ट्रांसलेशन की, किस चीज की बात करते हैं, यहां पे ट्रांसलेशन की, उसके बाद हम बात करते हैं वोकैबुलरी की, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे हम बात करते हैं यूजेस की, बात कर लेते हैं यूजेस की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या करते हैं, वर्ड्स की बात करेंगे, ठीक है ना। 5 बिल्कुल आपके टॉपिक क्या है, एकदम बिल्कुल काफी है, ठीक है, 5 टॉपिक हमारे क्या है, बिल्कुल काफी है, तो याद रख रहेंगे। यहां पे हम लोग ट्रांसलेशन की बात करेंगे, वोकैबुलरी की बात करेंगे, यूजेस की बात करेंगे, और यहां पे डिफरेंट क्या पार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड के बारे में बात करेंगे। जब भी हम इन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे, याद रख लीजिएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा, जब हम इन सब चीजों के बारे में सीख जाएंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि आपको किसी प्रकार के शब्दों का क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं से कहीं कुछ देरी होनी, कुछ भी नहीं देरी होने वाली। आप याद रख लीजिएगा, आप वन ऑफ द बेस्ट मास्टरमाइंड आप क्या बनेंगे, अंग्रेजी बोलने वाले बन जाएंगे। देखिए मैं आपको बोला था कि बिल्कुल मैं आपकी लैंग्वेज में ही बात करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं, यदि बता रहा हूं तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, आपको उसी चीजों को सिखाएंगे, उसी चीजों को बताएंगे जो चीज आपके लिए क्या है, बेसिक चीजें हैं। तो ट्रांसलेशन आपको मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा भी कि हाउ टू टॉक, आपको बता दें हर एक एंगल पे मैं एक एक शब्दों का ऐसे हमारे पास शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आपको बनाने के लिए भी सिखाएंगे। वर्ड की बात करते हैं, जिस दिन मैं वर्ड के बारे में बात करूंगा, वर्ड कैसे बनाते हैं, तो एक शब्द से किस तरह शब्द बनाए जाएंगे, ये मैं आपको खुद सिखाऊंगा। हाउ टू one word made by a lot of word, ओके। तो हम ध्यान देंगे, क्या करेंगे, ये देखो हमारा मैंने बताया कि हमारा पहले क्लास में किस तरीके की बातें होंगी, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, जितने भी हमारी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी क्लासेस क्या होंगी, एज ए डिफरेंट होंगी। कोई प्रॉब्लम इसमें,
तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे बात करेंगे, तो ध्यान से मेरे अगले टॉपिक को क्या करेंगे, सुनेंगे।